बगड़ावत जो शब्द है क्रांति का शब्द है। बगड़ावत शब्द नारी सम्मान का शब्द है। बगड़ावत शब्द गोरक्षा का शब्द है। अगर पूरे देश तक ये बात पहुंचाई जाए कि गुर्जर समाज के अंदर इस तरीके का कोई महोत्सव होता है और ये क्या टाइम पीरियड क्या रहता है? जैसे बगड़ावत शब्द आते ही हमारे 8 साल का बच्चा हो चाहे 95 साल का बुजुर्ग हो, बगड़ावत शब्द आते हैं उनके अंदर जोश आ जाता है। देवनारायण जी बगड़ावत थे। बगड़ावत थे ना, गुजर थे। आंदोलन के अंदर आपने पटरियों पे देखा होगा, जय दादा भोणा की, जय स्वाई भोज की, जय देवनारायण भगवान की। हम जब भी देवनारायण जी का नाम आता है जहन में, सबसे पहला दिमाग में क्या बात आती है उनकी? देखो, साक्षात वो हमारे आराध्य देव है, हमारे इष्ट देव देवनारायण भगवान। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी आयोजन करते हैं, तो भगवान श्री देवनारायण के बिना, उनकी जय घोष, उनके नाम के बिना, उनकी तस्वीर के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता है। और उनकी आप संस्कृति देखो, एक ड्रेस में झंडे लेके, लाल कलर की पगड़ी होती है, व्हाइट ड्रेस। उनका कहना सही है कि आज ये खत्म ना हो जाए समाज से ये चीजें, इसीलिए सर ऐसे महोत्सव करते हैं ताकि लोग समाज के प्रति थोड़े एक रहें। इसमें करीबन ये मान के चलो आपके 1 लाख के लोग बगड़ावत इसमें इकट्ठे होंगे। तो हमारे बगड़ावत गाथा में 70, 80, 60, 65, 85, 95 साल के बुजुर्ग आते हैं। 95 साल के बुजुर्ग, 95 साल के भी बुजुर्ग आते हैं। बगड़ावत गाते समय हमारे बुजुर्गों की, बगड़ावत गाथा गायन वाले लोगों की, उनकी रोम रोम में भी खून दौड़ता है उस समय। मैं तो ये चाहूंगा कि जो मेरे भाई है, मेरे साथी है, कि इस बगड़ावत संगम महोत्सव से ऐसा मैसेज आए, क्या बात है, कि जो हमारा संस्कृति है, हमारा गायन है, वो जीवित रहे। सोचिए, जिस समाज को जिस चीज के लिए जाना जाता है, अगर वही मिटता चला जाए, हम ये देखते हैं, तो बहुत गलत बात है। ना सजा ना माफी, समझने के लिए गुर्जर नाम ही काफी। आप समाज को जानते हैं। आज मैं आपसे एक महोत्सव होने जा रहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज सर जी हमारे साथ आए हुए हैं, मुरली राम गुर्जर। सर बगड़ावत संगम महोत्सव करने जा रहे हैं। आप बगड़ावत समझते होंगे, तरह तरह के दंगल अलग अलग एरियाज के एक साथ वहां पर इकट्ठे होंगे और कार्यक्रम बहुत विशाल है। सर से भी कैमरे के पीछे बातचीत चल रही थी तो सर बता रहे थे कि खूब सारे लोग सोनिया जी यहाँ पर आएंगे। गुर्जर समाज में ये बहुत खूबसूरत महोत्सव होता है, जिसे और खूबसूरती इन्होंने ऐसे दी है कि सब दंगलों को एक साथ एक जगह करने जा रहे हैं। अब देवनारायण जी को कितना समाज मानते हैं और समाज के परे भी लोग, आप जानते हैं कि देवनारायण जी का आशीर्वाद लेने लोग कितना चाहते हैं। उनकी कथा भी वहां पर होने वाली है। हाँ। उनकी पूरी कहानी जो शुरू से लेके एंड तक, अभी सर जब बता रहे थे उनकी आंखों में ऐसे झलक रहा था वो खुशी और वो चमक कि सोनिया जी जब सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं लोग बाग। आज सर से थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि इतना बड़ा कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम करने का उन्होंने सोचा कैसे। राम राम सर जी, क्या बोलेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं द फैक्ट इंडिया में आज आप लोगों ने मुझे इस बगड़ावत संगम महोत्सव कार्यक्रम को लेकर के आज इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो सोनिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी दिल से धन्यवाद। ये मैं मेरे स्वर्गीय पिताश्री भागचंद जी छावड़ी की 16वीं पुण्यतिथि पर, एक मेरा सपना था कि मैं प्रदेश के अंदर एक बड़ा गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम करूं। हमारे जो दूसरे प्रदेश है, आप हरियाणा ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, पंजाब ले लो, हर जगह अलग अलग महोत्सव होते हैं। अभी हाल ही में फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड में गुर्जर महोत्सव हुआ था। तो मेरी भी इच्छा थी कि प्रदेश के अंदर मैं एक बगड़ावत संगम महोत्सव करूं, गुर्जरों का बड़ा कार्यक्रम करूं। और मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी तो मैं इसमें एक ये बगड़ावत संगम महोत्सव का आयोजन कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है मेरा, कि जो आज की जो हमारी जो पीढ़ी है, मेरी उम्र के जो लोग हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ये बगड़ाउत को भूलते गए। जो हमारा जो कल्चर है बगड़ाउत का था, उसको आज की पीढ़ियां भूल गई, पंजाबी गानों पे गई, हिंदी गानों पे गई। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज, हमारे परदादा बड़दादा, इस बगड़ाउत गाथा को, पहले हमारे कोई भी समाज में धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई सा भी कार्यक्रम होता था, उसमें बगड़ाउत गाथा जरूर होती थी। बगड़ाउत गाथा के अंदर भगवान श्री देवनारायण, उनके पिताजी स्वाई भोज जी, पूरे बगड़ाउतों को उसमें बखान कि उन्होंने क्या क्या किया। अच्छा, गीत में ही किसी का बखान? पूरा सारा पूरा बखान है। अच्छा, सिर्फ नाचने का पर्याप्त नहीं है, पूरा बखान है बगड़ाउतों ने क्या किया। बगड़ावत जो शब्द है क्रांति का शब्द है। बगड़ावत शब्द नारी सम्मान का शब्द है। बगड़ावत शब्द गोरक्षा का शब्द है। बगड़ावत जो ये है नाम, ये गोरक्षा का प्रतीक। बगड़ावतों ने गायों की रक्षा की, नारी का सम्मान किया। तो ये मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां है, आज के जो मेरी उम्र के जो लड़के हैं, मेरे जो भाई है, वो इस बगड़ावत गाथा को सुने
और इस भगड़ावत गाथा के बारे में समझे, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ये गायन है, इसको लोग भूले नहीं। इसी को लेकर के मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। इसमें हमारे, आप पूर्वी राजस्थान में जाओगे तो करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, उधर कन्हैया दंगल होता है, रसिया गायन होता है। हमारी जहां जहां हमारा गुर्जर समाज है, उनकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग उनका गायन है। तो मैं चाहता हूँ कि मेवाड़ से भी, चाहे आप भीलवाड़ा ले लो, अजमेर ले लो, राजसमंद ले लो, उदयपुर ले लो, उधर का गायन भी मैं इस भगड़ाव संगम महोत्सव में दिखाऊं। पूर्वी राजस्थान में करौली, दौसा, भरतपुर का गायन भी इसमें दिखाऊं। हाड़ौती का हमारा अलग गायन है, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हाड़ौती से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के गुजर इसमें आए, और वो कल्चर भी मैं इस भगड़ावत संगम महोत्सव में दिखाऊं। तो इसी को लेकर के मेरा मेन मकसद था कि भगड़ाव संगम एक ये ऐतिहासिक संगम हो, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरे गांव में मेरे पिताजी की 16वीं पुण्यतिथि पर ये बड़ा संगम हो। से इसमें क्या खास होता है बगड़ावत में? अगर पूरे देश तक ये बात पहुंचाई जाए कि गुर्जर समाज के अंदर इस तरीके का कोई महोत्सव होता है, और ये क्या टाइम पीरियड क्या रहता है? जैसे आपने तो अभी कर दिया, इसका कोई राज्य के अंदर एक टाइम पीरियड होता है कि इस समय ये हो रहा है, ऐसा कुछ होता है? ये ऐसा इसका कोई टाइम नहीं होता, लेकिन अधिकतर पहले क्या कि हमारे बड़े बुजुर्गों को टाइम नहीं मिलता था, दिन में खेती का काम होता था, बेचारे गुर्जर गाय चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, जंगलों में रहने वाले, तो साधन संसाधन नहीं थे। तो जो भी ये जो बगड़ावत गाथा होती थी किसी भी कार्यक्रम में, तो ये रात को ही होती थी। तो इस जो ये बगड़ाव संगम महोत्सव हो रहा है, बगड़ावत एक गुर्जर शब्द है। इससे शिक्षा क्या मिलती होगी लोगों को, जब लोग आकर आपकी बात सुन भी लिए, गुर्जर समाज के हमारे युवा, और पहुंच भी गए, क्या क्या शिक्षा मिलती है जब आप सुनते हैं? देखिए, भगवान श्री देवनारायण हमारे आराध्य देव है, और उनके पिताश्री भगवान स्वाई भोज जी महाराज जी उनके पिताजी है। तो वो 24 भाई थे, 24 बगड़ावत थे। उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए, गायों के लिए, नारी सम्मान के लिए क्या क्या किया। तो आज की जो पीढ़ियां है, जो आज के जो हमारे समाज के बच्चे हैं, वो इन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो बगड़ावत, बगड़ावत शब्द आते हमारे 8 साल का बच्चा हो, चाहे 95 साल का बुजुर्ग हो, बगड़ावत शब्द आते उनके अंदर जोश आ जाता है। देवनारायण जी बगड़ावत थे ना, गुजर थे, बगड़ावत थे, 24 भाई थे बगड़ावत, उनके पिताजी और 24 भाई थे। तो ये जो बगड़ावत गाथा, ये बगड़ावत गाथा सुनते ही हमारे समाज में जोश आ जाता। अभी हमारा आंदोलन हुआ, आंदोलन के अंदर आपने पटरियों पे देखा होगा, जय दादा भोड़ा की, जय स्वाई भोज की, जय देवनारायण भगवान की। हम कोई भी काम करते हैं तो ये जय घोष करके हम कार्यक्रम। मुरलीराम जी, एक बात पूछ लूं, क्योंकि कार्यक्रम से थोड़ा सा आपने वो रेलवे ट्रैक की बात कर दी, तो अब क्या करूं, और ये पॉलिटिशियन भी है, तो मेरा ध्यान वहां चला ही गया। एक बात बताइए, गुर्जर समाज बहुत, कहें कि बहुत अच्छा समाज है, उस समाज के लोगों से जब आप मिलते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि समझदारी के साथ साथ एक प्यारापन भी होता है, एक भोलापन भी होता है, जो इतना सोचते नहीं है, मन से किसी को प्रेम कर लेते हैं एक बार तो कर लेते हैं। अच्छा सर, देवनारायण जी के बारे में अगर पहला जहन में कोई बात आता है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, मैं भी निवाई से हूँ, सर का भी निवाई से बहुत अच्छा ताल्लुकात है। निवाई में देवनारायण जी का मंदिर है, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है देवधाम, वो हाँ, वो जोधपुरिया, बहुत बड़ा मंदिर है। वहां पे न सिर्फ गुर्जर जाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं, हम भी भागते हुए वहीं जाते हैं सीधे कि चलो थाना देवनारायण जी को मंदिर दिखावा चला, और गेस्ट भी आके यही कहते हैं, अरे मैं सुना था कि बहुत बड़ो देवनारायण जी को मंदिर, तो वहां पे हम जाते हैं। जब भी देवनारायण जी का नाम आता है जहन में, सबसे पहला दिमाग में क्या बात आती है उनकी? देखो, साक्षात वो हमारे आराध्य देव है, हमारे इष्ट देव देवनारायण भगवान। और जैसे ही देवनारायण भगवान का नाम आता है तो हमारा जो गुर्जर समाज है, उनके दिल और दिमाग में रहता है कि मैंने भगवान का नाम लिया, साक्षात मेरे सामने भगवान खड़े हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी आयोजन करते हैं, तो भगवान श्री देवनारायण के बिना, उनकी जय घोष, उनके नाम के बिना, उनकी तस्वीर के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता है। और आप तो निवाई से हो, तो आपने देखा होगा, हमारा तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। आपने वो चीज भी वहां देखी होगी कि जब मेला लगता है तो कितने प्रदेशों से लोग आते हैं, और उनकी आप संस्कृति देखो, एक ड्रेस में झंडे लेके, लाल कलर की पगड़ी होती है, व्हाइट ड्रेस, पचरंगी कलर का झंडा देवनारायण भगवान इतनी का, खूबसूरती, और फिर वो जो शहर के अंदर से होकर वो पूरे झंडे एक साथ निकलते हैं, तो दिल कितना। और यही आपका कहना है, और यही महोत्सव का भी कारण है कि आज युवा जो इन चीजों से थोड़ा सा भागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जी, जो सर बता रहे हैं, देवनारायण जी का जब मेला लगता है, मैं आपको बताती हूँ, लाल कलर की पगड़ी होती है, सफेद कलर की ड्रेस होती है, झंडे लेके, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतनी खूबसूरती है समाज की, मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग हमारे
घरों की छतों पर जाकर, मेरी मम्मी के साथ और हम सब जाकर वहां खड़े हो जाते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो दूर से दिख जाते हैं कि आते हुए नजर आएंगे। सब वीडियो बनाते हैं और वीडियो डालते हैं। वो इतनी खूबसूरती है। सर का कहना सही है कि समाज में अगर यूथ, क्योंकि मैं ज्यादातर जब देखती हूँ तो बुजुर्ग होते हैं उसमें, युवा थोड़े कम नजर आते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति ज्यादा होते हैं। तो इनका कहना सही है कि आज ये खत्म ना हो जाए समाज से ये चीजें, इसीलिए सर ऐसे महोत्सव करते हैं ताकि लोग समाज के प्रति थोड़े एक रहें और ये जो बगड़ावत जैसे महोत्सव होते हैं उनसे कनेक्ट रहें, उनको भूले ना। मेरा मकसद यही है इस कार्यक्रम को करने का, कि हमारी संस्कृति जीवित रहे, हमारा गायन जीवित रहे। इसी को लेकर ये बगड़ाव संगम महोत्सव हो रहा है। ये बड़ा रूप लेगा ये बगड़ाव संगम महोत्सव। इसमें करीबन ये मान के चलो आपके 1 लाख के लोग बगड़ावत इसमें इकट्ठे होंगे और वहाँ आपको जरूर आना है। सब महोत्सव करने वाले जो बगड़ावत में मतलब जो भी ये कला होती है ये दिखाने वाले, वो 1 लाख होंगे। देखने वाले लोग अलग अलग पार्टियां हजारों की तादाद में इसमें गाने वाले लोग होंगे। हमारे क्या कि बगड़ावत गाथा में एक पार्टी में 15 से 20 लोग आते हैं, तो इसमें करीबन 150 से 200 गाँव की पार्टियां आ रही है अलग अलग जिलों से। तो हजारों की तादाद में तो बगड़ावत गाथा गाने वाले लोग होंगे, जिसमें सारे बुजुर्ग लोग होंगे। और आपको बगड़ावत गाथा जब आप देखोगे तो हमारे बगड़ावत गाथा में 70, 80, 60, 65, 85, 95 साल के बुजुर्ग आते हैं। 95 साल के बुजुर्ग, 95 साल के भी बुजुर्ग आते हैं। और उनके अंदर जब वो बगड़ावत गाथा गाते हैं तो आप ताजुब करोगे, उनका जोश, उनकी जो रोम रोम है, वो कहते हैं ना कि खून नसों में दौड़ता है। लेकिन हमारे बगड़ावत गाते समय हमारे बुजुर्गों की, बगड़ावत गाथा गायन वाले लोगों की, उनकी रोम रोम में भी खून दौड़ता है उस समय। और 8 साल के बच्चे के अंदर भी जोश आ जाता है उस बगड़ावत। ओ भाई साहब, ये तो गजब हो गया। 95 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी नाचवा लगा। हाँ, और ये हकीकत में जोश हकीकत में ये आपको देखने को मिलेगा इस बगड़ाव संगम महोत्सव। गजब है। बगड़ाव संगम महोत्सव ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें मैंने स्वर्ग मेरे पिताश्री की पुण्यतिथि में मेरी जो ग्राम पंचायत जहाँ मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि भी है, अभी मैं वहाँ वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हूँ। तो हमने इसमें 4 दिवसीय कार्यक्रम भी दिया है विशेष सामाजिक सेवा का, जिसमें कंबल वितरण का कार्यक्रम रहेगा सभी महिलाओं के लिए। तो ये 4 दिवसीय कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत है बगड़ाव संगम महोत्सव की। बड़े स्तर पे इसका प्रचार प्रसार, इसकी बड़ी रुकने की व्यवस्था, कार्यक्रम को करने के लिए बड़ी व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। और इससे अच्छा मैसेज मैं तो ये चाहूँगा कि जो मेरे भाई है, मेरे साथी है, कि इस बगड़ाव संगम महोत्सव से ऐसा मैसेज आए, क्या बात, कि जो हमारा संस्कृति है, हमारा गायन है, वो जीवित रहे और लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। जब कभी भी नाम आए कि वहाँ उस गांव में, उस जिले में बगड़ाव संगम महोत्सव हो रहा है, तो हमारी युवा पीढ़ी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। और ये सर का कहना, मुरली राम जी जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप सोचिए, जिस समाज को जिस चीज के लिए जाना जाता है, अगर वही मिटता चला जाए, हम ये देखते हैं, तो बहुत गलत बात है। अगर ये बगड़ावत महोत्सव इतना विशालकाय होने वाला है जैसा सर कह रहे हैं, मेरा भी आप सभी से निवेदन होगा कि आप जाइए, ताकि समाज की एकता को देख के लोगों को भी लगे, अरे भाई साहब गजब, ये महोत्सव तो होना ही चाहिए, बाकी लोग भी वहां देखने आए। पर आपका एकजुट होना, जैसा सर कह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जाइएगा जरूर। तारीख सर ने बताई है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को कितने बजे शुरू हो जाएगा? 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और रात को 4 से 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, तो आपको आना जरूर है, जहां जहां भी बैठे हैं, एक बार ये महोत्सव देखने जरूर जाइएगा। बड़ा ही दिलचस्प और ऐतिहासिक महोत्सव होने वाला है। और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।